नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी आप देख रहे होंगे कि इजराइल और लेबनान का युद्ध चल रहा है। तो एक हिजबुल्लाह के ही प्रमुख व्यक्ति, जो हिजबुल्लाह के तीनों प्लेटफॉर्मों को संचालित करने का काम उनके जिम्मे था, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो या जो वार वाला हिस्सा हो, वह तीनों को देखते थे। उनकी निगरानी का जिम्मा उन्हीं के हाथों था। इजराइल ने उनको मार दिया है। मारने के बाद स्थितियां कुछ अलग हो रही है। इन्हीं के बारे में बात करेंगे। वह जो प्रमुख थे जिनका नाम नसरुल्लाह था, नसरुल्लाह के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या इनकी जो हत्या कर दी गई है इजराइल के द्वारा, इसकी तुलना उसामा बिन लादेन की हत्या से क्यों की जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही जानेंगे कि इस हत्या का असर क्या होगा। इसका असर आप देखने को मिल रहा होगा कि इजराइल पर ईरान के द्वारा तमाम बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें आप मीडिया खबरों में देख रहे होंगे। लेकिन उसके पहले हम यह जानेंगे कि क्या यह वर्ल्ड वार 3 का संकेत है, क्या वर्ल्ड वार 3 होने वाला है या नहीं होने वाला है। यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस प्रकार के अगर हमले होते रहे तो दुनिया 2 ध्रुवों में बंटती हुई आपको साफ दिखाई दे रही है। और आगे क्या होगा यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि जो हिजबुल्लाह थे, उनके नसरुल्लाह कि जब इजराइल के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है तो उसका क्या फर्क इस युद्ध पर पड़ेगा। आइए इस पर हम बात करते हैं कि क्या WW3 की आहट है नसरुल्लाह की हत्या, क्या यह तीसरे युद्ध की आहट है। आइए इस पर बात करेंगे। हम पूरे वीडियो सेशन को कैसे फ्रेम करेंगे, तो सबसे पहले हम खबर को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि हिजबुल्लाह बनाम इजराइल, हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन, इसको इजराइल और अमेरिका मानता है। बहरहाल भारत हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है, इसके पीछे भी भारत की अपनी वजह है, जो भारत खुले वैश्विक मंचों पर बता चुका है। ईरान पर इसका क्या प्रभाव होगा, अगर नसरुल्लाह की हत्या कर दी गई है तो इसका ईरान पर क्या असर होगा, और भारत की स्थिति क्या है और आगे की राह क्या होगी, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो खबर को जानते हैं। तो इजराइल द्वारा लेबनान में हिजबुल्लाह को लक्षित करते हुए बड़े पैमाने पर बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह को लक्षित करते हुए लेबनान में इजराइल के द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में कम से कम 700 लोग मारे गए हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग इस पर विस्थापित हो गए हैं। मारे गए लोगों में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह भी हैं। हसन नसरुल्लाह की हत्या कर दी गई है इजराइल के द्वारा, जो लेबनान में थे। लेबनान में हिजबुल्लाह को लक्षित करके ही इजराइल अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। 64 इनके बारे में जानते हैं कि क्यों यह चर्चा में है। भाई रोज हजारों हत्याएं हो रही है, युद्ध चल रहा है, इजराइल की तरफ के भी लोग मारे जा रहे हैं और जो इस युद्ध में हमास और लेबनान वाले जो टीम है उसके तरफ के भी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन हसन नसरुल्लाह की हत्या इतनी मायने क्यों रखती है, तो यह जो 64 वर्षीय हसन नसरुल्लाह ने 3 दशकों तक हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया है। 30 वर्षों से हिजबुल्लाह का नेतृत्व करने वाले हसन नसरुल्लाह हैं। इनका महत्व यह है कि महत्व के आधार पर उनकी हत्या की तुलना ओसामा बिन लादेन की मौत से भी की जा सकती है। जैसे ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद उस संगठन जो संगठन था वह उसकी रीढ़ ही टूट गई थी, वह समाप्त हो गया था। वैसे ही यह कयास लगाया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की हत्या हो गई है इजराइल के द्वारा, तो हिजबुल्लाह जो संगठन है वो सभी अपने प्लेटफॉर्मों पर विफल हो जाएगा। नसरुल्लाह इजराइल के लिए एक बड़ा सैन्य खतरा था। उन्हीं के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने 2000-2006 में इजराइल को लेबनान से हटाने पर मजबूर किया था। यह वही हसन नसरुल्लाह है। जब लेबनान में इजराइल हमला कर रहा था तो वर्ष 2000 हो चाहे 2006 हो, इजराइल को लेबनान से खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका इसी नसरुल्लाह की थी। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हत्या को इजराइल के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। अब हम जानते हैं कि जो हिजबुल्लाह बनाम इजराइल, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हिजबुल्लाह की स्थापना वर्ष 1982 में होती है। 1982 में इजराइल के लेबनान पर आक्रमण के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की मदद से इसकी स्थापना की गई। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स की मदद से हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में की जाती है। यह समूह क्या करता है, यह समूह लेबनान की राजनीति और समाज में गहराई से जुड़ा है, जिसके अपने सांसद, सामाजिक सेवाएं और ईरान द्वारा समर्थित एक शक्तिशाली सैन्य संगठन भी है। ऐसा नहीं है, यह एक राजनीतिक संगठन भी है और सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। इसके अपने सांसद भी हैं और यह एक ईरान द्वारा समर्थित एक शक्तिशाली सैन्य संगठन के रूप में हिजबुल्लाह अपना काम करता है।
हिजबुल्लाह का अस्तित्व ही इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध पर आधारित है। इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह को ही टारगेट करके अपने हमले कर रहा है। तो वही बता रहा है कि जब हिजबुल्लाह की स्थापना ही हुई थी वर्ष 1982 में, तो उसका स्थापना का उद्देश्य ही यह था कि इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध पर आधारित इसका अस्तित्व रहा हिजबुल्लाह का। हालिया संघर्ष की अगर बात करें तो हालिया संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को के हमास हमले के बाद बढ़ा है, जिसमें 1200 से अधिक इजरायली मार दिए गए हैं। हिजबुल्लाह ने गाजा के साथ एकजुटता में इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू किए, जिससे इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की। इसके बाद कई दूसरे अटैक भी हुए, एक दूसरे पर अटैक प्रारंभ है और इसी अटैक का परिणाम है कि इजराइल के द्वारा लेबनान में हिजबुल्लाह को लक्षित करके हमले किए जा रहे हैं और उसमें 3 दशकों से हिजबुल्लाह की कमान उनका प्रमुख था नसर उल्लाह, उसकी हत्या कर दी जाती है इजराइल के द्वारा। ईरान पर अब इसका क्या असर होगा? हिजबुल्लाह की हत्या के बाद ईरान क्या कमजोर पड़ जाएगा? तो ईरान पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। तो हिजबुल्लाह जो है ईरान द्वारा समर्थित सबसे मजबूत समूहों में से एक है, जिसमें हमास और हूती भी शामिल है। अब देखिए ईरान के 3 लोग सहयोगी हैं, 3 संगठन, हिजबुल्लाह हो गया, हितू हो गया और हमास। यह तीनों का समर्थन लेके जो ईरान है कहेंगे इनको और इजराइल पर हमले कर रहा है। तो वही बात बता रहा है कि हिजबुल्लाह ईरान द्वारा समर्थित सबसे मजबूत समूह है, जिसमें हमास और हूती भी शामिल है। मतलब ईरान द्वारा समर्थित कितने संगठन हो गए? 3, हिजबुल्लाह हो गया, हितू हो गया और हमास हो गया। जब हसन नसरल्लाह की हत्या होती है, हसन नसरल्लाह की हत्या से पूर्व हिजबुल्लाह और हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया गया था। इन तमाम हमलों का ईरान पर एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है और देखा जा रहा है कि ईरान को नसरुल्लाह की हत्या के बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह का भविष्य काफी हद तक ईरान के समर्थन पर निर्भर करता है। अब आगे देखना होगा कि जो हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह की इजराइल के द्वारा लेबनान में हत्या कर दी जाती है, तो अब हिजबुल्लाह का भविष्य क्या होगा? हिजबुल्लाह का भविष्य अब ईरान पर निर्भर करता है कि ईरान उसको कैसा समर्थन देता है। हिजबुल्लाह लंबे समय से लेबनान में एक प्रमुख शक्ति रही है, जिसका महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य प्रभाव है। लेबनान में हिजबुल्लाह का प्रमुख राजनीतिक और सैन्य प्रभाव है, साथ ही साथ सामाजिक भी इसका प्रभाव है। यह तीनों प्लेटफॉर्म पर लेबनान में अपनी शक्ति को स्थापित कर चुका है, जिसमें उसकी चाहे पॉलिटिकल पावर हो या डिफेंस की पावर हो, सैन्य क्षमता हो या सोशल पावर हो, तभी तो वह वहां की राजनीति में उसके भी सांसद है। संसद में हिजबुल्लाह समर्थित पार्टी के भी सांसद चुनकर आए हैं। अगर हम बात करें हसन नसरल्लाह की मौत से लेबनान पर हिजबुल्लाह की पकड़ कमजोर हो सकती है। पहले से ही वहां पर आंतरिक असंतोष है। लेबनान में एक खेमा ऐसा है जो नहीं चाहता है कि हिजबुल्लाह वहां पर अपना कार्य करे। तो जो हिजबुल्लाह के जो नसरुल्लाह है उनकी हत्या हुई है, तो जो वह एक संगठन है, यह माना जा रहा है कि उस संगठन की लेबनान के राजनीति पर और वहां की जो स्थिति है सैन्य क्षमता पर, उसकी पकड़ मजबूत होगी और हिजबुल्लाह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जो इजराइल के पक्ष में होगा। नसरुल्लाह की हत्या को क्या मानते हैं? बदलाव और हिजबुल्लाह के नियंत्रण को कम करने के अवसर के रूप में भी देखते हैं। यदि ऐसा होता है तो ईरान की शक्ति और कमजोर हो जाएगी। भारत की स्थिति क्या है? भारत स्थिर है। भारत इस युद्ध में कैसी स्थिति में? स्थिर तटस्थ की भूमिका में है। स्थिरता और आर्थिक कारणों से पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने का बार बार समर्थन करता। पश्चिम एशिया में जो ऐसी स्थितियां मौजूद है उसमें कैसे शांति स्थापित हो, इसके लिए भारत हरदम काम कर रहा है। भारत सरकार इस क्षेत्र में रहने वाले 9 मिलियन भारतीयों की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। ऊर्जा सुरक्षा एक और बड़ी चिंता है। भारत के सामने ऊर्जा और सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि भारत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए पश्चिम एशिया पर बहुत अधिक निर्भर है। मतलब भारत सरकार है, नई दिल्ली घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रही है, खासकर इजराइल और ईरान के अपने साझेदारों के संबंध में। भारत का इजराइल के साथ भी अच्छा संबंध है, ईरान के साथ भी अच्छा संबंध है। वेस्ट एशिया के जो अच्छे देश हैं, लगभग सभी देशों के साथ भारत के अपने अच्छे संबंध है। कच्चे तेल का वहीं से भारत कच्चा तेल मंगवाता है, जहां भारत अपनी कच्चे तेल की जो पूर्ति है उनको कर पाने में सक्षम हो पाता है। आगे की राह क्या होगी, इस पर आइए हम देख लेते हैं।
तो इजराइल ने लेबनान के साथ संघर्ष विराम को खारिज कर दिया है। इजराइल ने लेबनान के साथ जो संघर्ष विराम वाली स्थिति थी उसको बिल्कुल खारिज कर दिया है, अर्थात युद्ध अभी होगा, बंद होने का अभी कहीं भी कोई रूप नहीं दिखाई दे रहा है, उसका कोई कारक नहीं दिखाई दे रहा है कि यह युद्ध बंद हो जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि इजराइल लेबनान पर जमीनी आक्रमण करेगा या नहीं। नसरुल्लाह की हत्या को एक महत्वपूर्ण उकसावे के रूप में देखा जा रहा है, अतः हिजबुल्लाह का अगला कदम यह तय करेगा कि पश्चिम एशिया एक पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ेगा या नहीं। अब यह ईरान ही तय करेगा, हिजबुल्लाह ही तय करेगा कि पश्चिम एशिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ेगा या नसरुल्लाह की हत्या के बाद वह युद्ध शांत हो जाएगा। ये रहा नसरुल्लाह की हत्या। नसरुल्लाह की हत्या का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमने बारीकी से बात किया। आपको यह हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।